अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आइडेंटिटीज, जो हमें आगे क्वेश्चंस करने में काम आएंगी। साइन ए प्लस साइन बी, पहले हमारे पास थी साइन ए प्लस बी, वो अलग थी। उसमें एक फंक्शन के एंगल को ब्रेक किया हुआ था और उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक ही फंक्शन के अलग अलग एंगल्स हैं और उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन ए अलग है, साइन बी अलग है, दोनों अलग अलग एंगल्स हैं, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही कॉस के साथ भी हमारा फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का होता है 2 sin a+b/2 cos a-b/2। 2 sin और cos ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है और दोनों एंगल्स का एडिशन और डिवाइडेड बाय 2 साइन के साथ, दोनों एंगल्स का सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेड बाय 2 कॉस के साथ। ये बहुत आसान फॉर्मूलाज हैं, ये जल्दी से याद हो जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये, चार बहुत काम आते हैं। साइन ए माइनस साइन बी, ये उल्टे हो जाते हैं, इसका उल्टा है ये 2 cos a+b/2 sin a-b/2। कॉस ए प्लस कॉस बी, इसमें दोनों कॉस ही आएंगे, बस यहाँ पर एडिशन है एंगल्स का, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। 2 cos a+b/2 cos a-b/2। कॉस ए माइनस बी में कॉस आता ही नहीं है, दोनों साइन के फंक्शन आते हैं, और माइनस आता है। ठीक है, ये माइनस पूरे के साथ है, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो पूरी एक ही टर्म मानी जाएगी और ये इसके साथ माइनस है। -2 sin a+b/2 sin a-b/2। और ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अलग अलग फॉर्मूलाज की कॉम्बिनेशन से बने हैं। जैसे ये आपने पहले ही पढ़ रखे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2 sin a cos b। ये ए ये वाला ही एंगल है और बी ये वाला, इतना तो आपको पता ही है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस ए के साथ आ जाएगा, साइन बी के साथ आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और फॉर्मूलाज है। इस वाले फॉर्मूला में माइनस आ रहा है, -2 sin a sin b। अगर इस माइनस को हम दूसरी साइड भेज दें तो ये वाला पहले आ जाएगा और ये माइनस का साइन इसके साथ माइनस का आ जाएगा और इसका भी साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा, तो हम इसे पहले लिख देंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों सेम ही है, बस इसमें हमने माइनस साइन को इधर भेज दिया और दोनों के साइन चेंज हो गए। ये हो जाएगा प्लस का तो इसे पहले लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस का तो इसे बाद में लिख देंगे। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ जो x एंगल है इसे हम डबल कर देंगे। ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स का भी सेम है, बस यहाँ पर साइन में माइनस आएगा, कॉस में प्लस आएगा। साइन 2x, अब ये डबल एंगल वाले फॉर्मूलाज हैं। इसमें कॉस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 4 फॉर्मूलाज हैं। इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, किसी भी एक पर या ज्यादा पर भी आ सकता है, लेकिन cos 2x का क्वेश्चन जरूर आता है, जिस क्वेश्चन में इसे यूज करते हैं हम। sin 2x के भी दो हैं, 2 sin x cos x, और एक tan की टर्म्स में है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos के 4 हैं और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और tan 2x है, ये भी डबल एंगल वाला है, ये tan का है। tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब हम इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे के हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे सारे क्वेश्चंस प्रूविंग वाले चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हमें LHS RHS की इक्वल शो करना है। LHS ले लेते हैं हम सबसे पहले। अब यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी cos A माइनस cos B की, हम यहाँ पर वो यूज करेंगे। इस पूरे एंगल को आप मान लीजिए A और इसे B, तो हमारी क्या आइडेंटिटी cos A माइनस cos B की, इसकी थी -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। ये माइनस वाली थी cos A माइनस cos B।
क्वेश्चंस करने से पहले आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, तो पहले आप आइडेंटिटीज याद करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। -2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ए बी क्या है? एंगल्स। तो इन दोनों एंगल्स का एडिशन और डिवाइडेड बाई 2। एंगल क्या है हमारा? ए है 3π/4 प्लस एक्स, प्लस बी है हमारा 3π/4 माइनस एक्स। ये तो अभी एंगल ऐड हुए हैं, अब इनका डिवीजन डिवाइडेड बाई 2। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। अब क्या बचा? साइन ए माइनस बी बाई 2। ए है 3π/4 प्लस एक्स, माइनस बी क्या है? 3π/4 माइनस एक्स बाय 2। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म्स अलग है, मैंने फिर भी यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया और यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस करना था, यहाँ हमें हमारा एडिशन था, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए जरूरी नहीं है लगाना ब्रैकेट। पर यहाँ साइन चेंज होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है। जब भी एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं तो उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, अब आपको अगर ब्रैकेट नहीं लगाना और आपको पता है आप मिस्टेक नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -3π/4 प्लस एक्स। और अगर गलती करेंगे, इतना तो पता ही होता है बच्चों को अपने आप का, तो आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। -x से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम टर्म्स हैं और ऐड होनी है तो ये ऐड हो जाएंगी। इनका डिनोमिनेटर सेम है, 3π प्लस 3π/4 बाय 2 भी चल रहा है अभी। इसकी नीचे हम 1 ले लेते हैं ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन ना हो। 3π/4 प्लस एक्स। अब साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस अंदर जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 2। यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है? ये, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। -2 साइन एक्स। अब या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको पता है जो डिनोमिनेटर में होता है उसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इंटू 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। और आप डायरेक्ट करना आता है तो डायरेक्ट करिए, बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाला अंदर वाले से। 1 इससे होगा तो ये तो सेम ही रहेगा, और ऐड करके क्या बन रहा है? 6π, और 4 2 जा 8। ये एंगल है हमारा। साइन ये क्या बना? 2x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8। तो ये क्या बचा हमारे पास? -2 साइन 3/4 और साइन एक्स। लेकिन हमारा तो ये आंसर ही नहीं है, हमें क्या प्रूफ करना है? ये तो अब हम क्या करेंगे, आपको एंगल ब्रेक करना तो मैंने सिखा ही दिया था, तो हम यहाँ पर एंगल को ब्रेक करेंगे। यहाँ सॉरी पाई भी है, 3π/4 को हम ब्रेक करेंगे। 3π/4 कैसे ब्रेक करना था? जो डिनोमिनेटर है उसे हम ऊपर ले जाएंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमें पाई मिल जाए अलग, जिससे हम कन्वर्ट कर सकें। 4π, इसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 3π बन जाए, -1π। ठीक है, होल अपॉन में 4π माइनस पाई 3π/4, मतलब हमने सही ब्रेक करा है, क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करके यही आ रहा है, पूरा यही बन जाएगा। अब हम इसे बाइफरकेट करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को पूरा, ये इसके नीचे भी इसके नीचे भी है तो दोनों के नीचे भेज देंगे, इसे कहते हैं बाइफरकेशन। 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या बना? पाई माइनस π/4 -2 साइन 3π/4 को हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/4 इंटू में साइन एक्स। पाई वाले केस में एंगल चेंज नहीं होता था, तो ये साइन ही रहेगा, साइन π/4 -2 साइन π/4। पाई माइनस थीटा, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये ऐसे ही रहेगा, इंटू साइन एक्स।
यहाँ कर देती हूँ -2 साइन π/4 मतलब साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब या √2 को हम कैसे 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, या आप इसे रैशनलाइज कर लीजिए। √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा √2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -√2 साइन एक्स। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमारी अलग कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें हमें इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हाफ 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कॉस 6x को हम पूरा एक एंगल मानेंगे, वैसे भी वो एक ही एंगल है, और 4x को एक एंगल। LHS ले लेते हैं हम। साइन स्क्वायर एक्स की 6x को हम यहाँ x की जगह मानते हुए चलेंगे, पूरा एंगल है वो, यहाँ पर भी ये एंगल ही होता है। साइन स्क्वायर 6x हाफ 1 माइनस कॉस 2x। x हमारा क्या है यहाँ पर 6x, एंगल क्या है हमारा 6x, तो 6x पुट करेंगे, माइनस ये भी साइन स्क्वायर x है, हाफ 1 माइनस कॉस 2x क्या है 4x, एंगल है 4x, हाफ 1 माइनस कॉस, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल है पूरा, ये पूरा एंगल है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 12x माइनस हाफ 1 माइनस कॉस 4 2 8x। यहाँ पर हाफ, ये दो टर्म्स हैं, ये बीच में माइनस है और ये पूरी एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, 1/2, तो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 12x माइनस 1 माइनस कॉस 8x। अब यहाँ पर माइनस है तो आप ब्रैकेट लीजिए या फिर डायरेक्ट साइन चेंज करिए, प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस कॉस 8x। ठीक है, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, हाफ, ये प्लस का एंगल है तो इसे हम पहले ले लेते हैं, cos 8x और माइनस cos 12x। अब ब्रैकेट में आपको कोई आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है, हाँ, cos A माइनस cos B, ये हमारा है A, 8x हम मान लेते हैं A और 12x हम मान लेते हैं B, तो cos A माइनस cos B, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, -2 साइन A, साइन A प्लस B बाय 2, साइन A माइनस B बाय 2, -2 साइन A प्लस B 8x प्लस 12x बाय 2, साइन 8x माइनस 12x बाय 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यह माइनस के बाद बड़ा एंगल है, बड़े में से जब छोटा माइनस होता है तो साइन माइनस का आता है, क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है, तो यहाँ नेगेटिव एंगल बन जाएगा। नेगेटिव एंगल को भी आप कन्वर्ट करना आता है आपको, लेकिन अगर नहीं करना है तो यहाँ पर ही आप माइनस बाहर ले सकते हैं, माइनस बाहर लेकर ये प्लस का हो जाएगा, इसे पहले लिख लीजिए, ये माइनस का हो जाएगा, इसे बाद में लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पर होगा 12x प्लस 8x बाई 2 और यहाँ होगा 12x माइनस 8x बाई 2। लेकिन ये भी आसान है, माइनस कॉमन लेने में, बाहर लेने में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें नहीं होंगे। हाफ -2, 12 प्लस 8, 12x प्लस 8x 20x, 20x बाई 2 10x। चलो लिख देती हूँ पूरा, 20x बाई 2 साइन 12x में से 8x माइनस 12x में से 8x माइनस क्या बचेगा हमारे पास 4x बाय 2 माइनस का 4x बाय 2। ठीक है, ये पूरा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर चल रहा है और ब्रैकेट के बाहर 1/2 भी है, 1/2 -2 साइन 2 से कैंसिल करेंगे 10x साइन, ये माइनस का एंगल 2x, 2 2 जा
टू अंदर टू, टू टू द फोर, ये ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे का। हाफ माइनस टू साइन 10x और माइनस, माइनस का नहीं है, साइन है, एंगल माइनस का है। जब नेगेटिव एंगल होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए ये साइन ही रहेगा। पर इस साइन 2x ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। हम कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं जब नेगेटिव एंगल बनता है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव होता है। ठीक है, 1/2 माइनस माइनस प्लस, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है तो इनकी साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, 2 साइन 10x साइन 2x, ये मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? साइन 2x साइन 10x। LHS इक्वल्स टू RHS, हम यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये भी क्वेश्चन नंबर 12 का जैसा ही है, बस वहां पर हमने साइन स्क्वायर एक्स की प्रॉपर्टी यूज करी थी और यहाँ पर हमें कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी यूज करनी है। LHS ले लेंगे हम। कॉस स्क्वायर एक्स की क्या आइडेंटिटी होती है, लिख देती हूँ मैं एक बार। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हाफ 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x। साइन स्क्वायर एक्स की में बस यहाँ पर माइनस होता था और कॉस स्क्वायर एक्स में यहाँ पर प्लस होगा, दोनों सेम ही है, बस साइन उल्टे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाफ 1 प्लस कॉस 2x, एंगल क्या है यहाँ पर? 2x, 2x माइनस, इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, हाफ 1 प्लस कॉस 2, एंगल क्या है? 6 कॉस 2x। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन करा है हमने बिल्कुल सेम वैसे ही करना है हमें सॉल्व। 2 टू द 4x माइनस हाफ 1 प्लस कॉस 12x, हाफ कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस 4x, माइनस का है साइन चेंज कर देंगे, -1 माइनस कॉस 12x, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, हाफ क्या बचा? कॉस 4x माइनस कॉस 12x। ये भी सेम ही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज होगी ए कॉस ए माइनस कॉस बी की। जैसे हमने वो सॉल्व करा है उसमें भी बड़ा एंगल कब आया था? बाद में आ रहा था, तो हमारे पास नेगेटिव एंगल बन रहा था। इसमें भी ऐसा ही है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने नेगेटिव एंगल वाले मेथड से करवाया था, मैं आपको माइनस कॉमन लेकर भी सिखा देती हूँ। यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे, देखिए मल्टीप्लीकेशन में है तो माइनस यहाँ आएगा, यहाँ नहीं, -1/2। ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हाफ के आगे आएगा। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हम पहले लिख लेंगे और माइनस का cos 4x हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर क्या चलेगा? -हाफ, और जैसे सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, -2 साइन a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। अब यहाँ पर पॉजिटिव एंगल बनेगा, लास्ट क्वेश्चन में नेगेटिव बन रहा था लेकिन हमने यहाँ माइनस बाहर ले लिया, तो अब यहाँ पॉजिटिव एंगल बनेगा क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप अपना टाइम सेव करिए। कई बार बहुत लेंथी पेपर होता है तो जितनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना बेहतर है। -2 साइन 12 प्लस 4 16, 16/2 8, 8x साइन 12 माइनस 4 8, 8x/2 4x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा,
क्या बचा साइन, यही तो हमें सॉल्व करना था, बस माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 8x साइन 4x, LHS equals to RHS, hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा एंगल होता है और जो सबसे छोटा एंगल होता है उन्हें हम अलग कर देते हैं और बाकी का अलग कर देते हैं, ताकि हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकें, हाफ एंगल वाली, जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके उसका हाफ कर देते हैं। LHS हो जाएगा हमारा, इससे अलग ले लेते हैं साइन 2x प्लस साइन 6x, इन दोनों को हमने अलग ले लिया, प्लस 2 साइन 4x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, साइन ए प्लस साइन ए वाली। अगर हम इसे लेते हैं तो वैसे भी नहीं लग पाती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कोएफिशिएंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक एंगल तो माइनस वाला भी बनेगा, a माइनस बी बाई 2, और वहां पर नेगेटिव एंगल आ जाएगा। यहाँ पर माइनस भी नहीं है, तो हम फालतू में नेगेटिव एंगल क्यों बनाए, जब हमारा काम और आसान हो सकता है। तो हम इसे पहले ले लेते हैं, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो इसे पहले ले लेंगे हमारा, क्योंकि ये बड़ा एंगल है, इसे पहले ले लेते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों बातें सेम है, पर इसे लेंगे हम तो ज्यादा इजी है, बड़ा एंगल पहले ले लेते हैं। बाकी अगर नेगेटिव है तो या तो नेगेटिव साइन बाहर लेना ही पड़ेगा, या फिर नेगेटिव एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें कुछ एक स्टेप तो करना ही पड़ता है। बाकी जो आपको आसान लगे उसमें वो कर सकते हैं, इसमें सिंपल है, इसमें हमने बड़ा एंगल पहले ले लिया। साइन ए प्लस साइन बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, साइन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। अब डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करा कीजिए, जितनी कैलकुलेशन जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, स्टेप्स भी बचेंगे आपके लिखने। इतना भी नहीं अब कि आपने 2 स्टेप में 3 स्टेप में खत्म कर दिया, उसके मार्क्स कम मिलते हैं फिर। a प्लस बी बाई 2 6x प्लस 12x 8x बाई 2 4x। ठीक है, ये हम अभी 2 स्टेप में करते हैं, हमने डायरेक्ट कर दिया। कॉस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 हो गया, अब कॉस ए माइनस बी बाई 2, 6x माइनस 2x 4x 4x बाई 2 2x, और यहाँ क्या बचा, प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, अब इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ये पूरी टर्म और इसमें ये कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा cos 2x, और यहाँ क्या बचा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी यूज होगी, अगर आपको याद हो, डबल एंगल वाली। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos वाला, हमें क्या चाहिए, हमेशा LHS के हिसाब से सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पर साइन 4x चाहिए जो हमारे पास आ चुका है, अब हमें चाहिए cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का एक के 4 फॉर्मूला होते हैं, उसमें से एक cos स्क्वायर x का भी होता है। ठीक है, तो cos 2x का हम cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसकी आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब हम ये यूज करेंगे यहाँ पर, और आइडेंटिटीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, और एक एक क्वेश्चन में 3 3 भी 4 4 भी यूज हो जाती है। वो आपको सिर्फ 10 तक करना था कि हर स्टेप के आगे उसकी आइडेंटिटी लिखना है, क्योंकि गिनती की 3 आइडेंटिटीज होती थी और बहुत इजी इजी। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 यहाँ पर ही था पहले से, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। अब ये मल्टीप्लीकेशन में एक स्टेप और लिख देती हूँ मैं, इनटू यहाँ क्या बचा 2 cos स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लीकेशन में सब 2 2 जा 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4 एक्स।
LHS is equals to RHS, hence proved। ये तो बहुत इजी था, आपको आई होप समझ आया होगा। इसमें बस आइडेंटिटीज सही जगह पर पुट करनी है, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, इतने मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट LHS ले लेंगे, जैसे क्वेश्चन में लेते ही हम इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं। बिल्कुल लग रही है, साइन ए प्लस साइन बी की। आइडेंटिटीज अब तक आपको याद हो चुकी होंगी। साइन ए प्लस साइन बी की क्या प्रॉपर्टी होती है? 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। तो ब्रैकेट के अंदर 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 5x प्लस 3x 8x बाय 2 4x कॉस ए माइनस बी बाय 2 5x माइनस 3x 2x 2x बाय 2 सिर्फ x बचेगा। कॉट को अब हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर सिर्फ ये बचा है हमारे पास, कॉट को कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ पर एंगल हमारा 4x है। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन और टेन होता है साइन अपॉन कॉस। 2 साइन 4x कॉस एक्स। यहाँ पर आपको कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 कॉस 4x और कॉस x। ठीक है, अब हमारा ये आंसर आ गया है, इसके आगे हम और सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन हम इसे यहीं पर छोड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में जब हम आगे और सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, उसमें हम दोनों साइड को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना होगा, तब वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम RHS ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेती हूँ मैं RHS। इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन ए माइनस साइन बी की। ठीक है, कॉट एक्स बाहर ऐसे ही ले लेंगे। साइन ए माइनस साइन बी की क्या होती है? इसकी उल्टी। साइन ए प्लस बी की उल्टी होती है, बस कॉस पहले आ जाता है और साइन बाद में। 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 5x प्लस 3x 8x बाय 2 4x साइन ए माइनस बी बाय 2 5x माइनस 3x 2x 2x बाय 2x। कॉट एक्स को वापस फिर से हम कैसे लिखेंगे? कॉस एक्स बाय साइन एक्स 2 कॉस 4x साइन एक्स। इस बार यहाँ पर साइन साइन एक्स है और ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है, सब एक साथ करके लिख दो। 2 कॉस 4x कॉस एक्स आ गए, दोनों इक्वल हो गए। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, दो स्टेप में इसके आंसर आ गए। बस इसमें हमें दोनों साइड को सॉल्व करना था, LHS को भी और RHS को भी, बाकी कुछ भी नहीं था। अगेन बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन। LHS ऊपर भी और नीचे भी आपको दोनों जगह आइडेंटिटीज लगती हुई नजर आ रही होंगी। यह आइडेंटिटीज ये 4 बहुत काम आने वाली है, मैंने पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन पर। अभी तक हर क्वेश्चन में यूज हुई है लगभग। ऊपर कौन सी लगेगी? साइन कॉस ए माइनस कॉस बी की। सी क्या आइडेंटिटी होती है? -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। डिवाइड में भी कुछ है अभी डिनोमिनेटर में, यहाँ पर कौन सी लगेगी? साइन ए माइनस साइन बी की। सी क्या होती है? 2 पहले कॉस आता है, कॉस ए प्लस बी बाय 2 फिर साइन ए माइनस 17x माइनस बी बाय
2। इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हम। साइन, इसे हम यहाँ पर भी 2 को कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर में और सब मल्टीप्लिकेशन में, पूरी ऊपर भी एक टर्म है नीचे भी एक टर्म है, लिख देते हैं। चलो अभी 9x प्लस 5x कितना हो गया हमारे पास? 14x, 14x बाई 2 7x, साइन 9x माइनस 5x 4x, 4x बाई 2 2x बाई 2, कॉस 17x प्लस 3x 20x, 20x बाई 2 10x, साइन 13x माइनस 3x कितना हो गया? 14, 14x बाई 2 7x। अब ऊपर नीचे आपको कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, और साइन 7x से साइन 7x भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? माइनस साइन 2x और न्यू डिनोमिनेटर में बचा कॉस 10x। क्या यही प्रूफ करना था हमें? हाँ बिल्कुल यही प्रूफ करना था। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। इजी था। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल 16 जैसा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आइडेंटिटीज लगेंगी। LHS साइन 5x साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस में प्लस वाली में क्या होती है? दोनों जगह कॉस आता है, माइनस नहीं आता है। कॉस 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 5x प्लस 3x 8x, 8x बाय 2 4x, कॉस 5x माइनस 3x 2x, 2x बाय 2 x, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, सेम ही एंगल्स हैं, सेम ही आएगा आंसर भी। कॉस x कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस x से कॉस x। अब क्या बचा हमारे पास? साइन 4x कॉस 4x। सेम एंगल के साथ साइन अपॉन कॉस कुछ होता है, बिल्कुल होता है, tan होता है, tan x, और यहाँ एंगल क्या है? 4x। सेम एंगल साइन और साइन अपॉन कॉस के साथ, तो क्या हो जाएगा? tan 4x। यही हमें प्रूफ करना था। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो और भी इजी है। सिंपल, एक एक वेरिएबल में एंगल्स गिवन है, सीधी सीधी आइडेंटिटीज लगेगी, और कुछ बच्चों ने आइडेंटिटीज एक्स और वाई की टर्म्स में भी याद की होंगी, ए और बी की जगह, उनके लिए और आसान है। वैसे बहुत ही इजी है। साइन ए माइनस साइन बी, ए है एक्स बी है वाई। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 और कॉस ए माइनस बी बाय 2। डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, सेम है, 2 से 2 कैंसिल, सेम एंगल है कॉस के साथ, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा? साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। साइन अपॉन कॉस सेम एंगल के साथ क्या होता है? tan एक्स माइनस वाई बाय 2। LHS इज इक्वल्स टू RHS। बहुत ही सिंपल था ये तो, बहुत ही ज्यादा इजी था। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर ऊपर भी न्यूमरेटर में भी प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। LHS साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। अब यहाँ पर आप
दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो बड़ा एंगल आप पहले भी ले सकते हैं, नीचे भी बड़ा एंगल पहले ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एंगल को कन्वर्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है, पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 cos A प्लस cos B क्या होती है? 2 cos A प्लस B बाय 2 cos A माइनस B बाय 2। अब पहले तो आपको एक चीज यहाँ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला आपको जहां नेगेटिव एंगल आना था वो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें बिल्कुल सेम टर्म से, एंगल भी सेम कॉस के साथ, तो यहीं पर आप कैंसिल कर सकते हैं। साइन को सॉल्व कर लीजिए। साइन 4x बाई 2 2x कॉस 4x बाई 2 2x। से साइन अपॉन कॉस सेम एंगल के साथ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये तो और इजी क्वेश्चंस आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आप देखेंगे न्यूमरेटर में भी सेम वही आइडेंटिटी लगेगी। इसमें अभी तक तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन है, बल्कि ये आइडेंटिटी कोई एक तो यूज हुई है चारों में से। साइन ए माइनस साइन बी 2 cos A प्लस बी बाई 2, डायरेक्ट सॉल्व करिए। x प्लस 3x 4x बाई 2 2x, और साइन A माइनस बी बाई 2 x माइनस 3x, 3x में से एक x माइनस करेंगे 2x बचेगा, लेकिन बड़ा एंगल बाद में माइनस के साथ है बड़ा एंगल, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का एंगल आएगा, 2x बचेगा, 2x बाई 2 x। समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई इस स्टेप में? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप पूरा स्टेप लिखकर उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर में हम आ जाते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास एक आइडेंटिटी बनेगी अगर आप माइनस को कॉमन ले लें, मतलब माइनस बाहर ले लें। अगर हम माइनस बाहर लेंगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन हो जाएगा माइनस का, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया। अब ये किसकी आइडेंटिटी थी? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज अच्छे से याद हो, पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। साइन माइनस एक्स नेगेटिव एंगल है, साइन एक्स ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? अगर आपको याद हो तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को एक आइडेंटिटी होती है कॉस 2x की। इसके 4 फॉर्मूलाज होते थे, उनमें से एक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, इसकी जगह हमने कॉस 2x लिख दिया। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉस 2x कॉमन है, तो उसे कैंसिल कर देंगे, मतलब सेम टर्म्स में मैंने कैंसिल कर दिया। ये क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन में, तो -2 साइन एक्स अपॉन क्या बचा नीचे -1, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2 साइन एक्स, और हमें यही प्रूफ करना था LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ से थोड़े से, वैसे यहाँ से भी नहीं, अभी तो ये भी इजी है, आगे आएंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस। LHS ले लेते हैं। इसमें मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे बड़ा एंगल वाला फंक्शन और सबसे छोटा एंगल वाला फंक्शन हम बाहर ले लेते हैं, मतलब एक साथ ले लेते हैं, और तीसरा हम बाहर कर देते हैं। तो हम लिख लेंगे cos 4x प्लस cos 2x, और अलग से लिख देंगे cos 3x। ठीक है, सब एडिशन में है। नीचे भी हम यही करेंगे, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? कॉस ए प्लस कॉस बी। क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन
प्लस है तो साइन नहीं आएगा, कॉस ही आएगा। 2 cos a प्लस b बाई 2, 4x प्लस 2x, 6x, 6x बाई 2, 3x। cos a प्लस b बाई 2 हो गया। अब cos a माइनस b बाई 2, 4x माइनस 2x, 2x बाई 2 x, प्लस ये भी है cos 3x अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी। क्या आइडेंटिटी होती थी? 2 cos, पहले cos आएगा, 2 cos किस में आता है? नेगेटिव में, लेकिन हमारे पास यहाँ प्लस है तो पहले साइन ही आएगा। 4x प्लस 2x, 6x बाई 2, 3x। अब cos, cos a माइनस b बाई 2, 4x माइनस 2x, 2x बाई 2x, प्लस साइन 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर छोटा और बड़ा एंगल अलग लिया था और उसे सॉल्व किया था, जबकि हमारे पास तीसरे वाले के साथ यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं था। हम इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते थे या इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इससे हमें एक फायदा हुआ है कि इसमें भी ये वाली टर्म आ गई। cos 3x इसमें भी है और यहाँ पर भी है, sin 3x यहाँ पर है और इसमें भी एक टर्म sin 3x आ गई। तो ऊपर नीचे दोनों जगह एक एक टर्म कॉमन है, वो हम कॉमन ले लेंगे। cos 3x यहाँ पर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, यहाँ कुछ और नहीं था। और नीचे क्या कॉमन आएगा? sin 3x, ऊपर क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1। पूरा ब्रैकेट यहाँ पर कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है, एक एक टर्म्स है दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। cos 3x बाय sin 3x, cos अपॉन साइन सेम एंगल के साथ, cot 3x, LHS is equals to RHS, hence proved। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है पर थोड़ा अजीब है, इसमें हम पूरी टर्म नहीं लेते हैं। यहाँ पर cos 3x है, हम इसे लेंगे cot 3x, सॉरी cot 3x। हम इसके एंगल को ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? cot 2x प्लस x, हाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों इक्वल ही हैं, 2x प्लस x 3x होता है। अगर आपको याद हो तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले, एक आइडेंटिटी cot a प्लस b की। क्या फॉर्मूला होता था? cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर पुट कर देंगे। a है 2x, यहाँ पर 2x को a मान लेते हैं और x को b मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या था? cot a cot 2x cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ठीक है, यहाँ पर ये चलेगा cot 3x। अब ये पूरी टर्म हम इधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे, cot 3x ब्रैकेट में ये बाहर रहेगा cot x प्लस cot 2x। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू में न्यूमरेटर चलेगा cot 2x cot x माइनस 1। अब आपको क्या करना है? इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, cot 3x cot x प्लस इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, cot 3x cot 2x। यहाँ पर यही चलेगा। यहाँ पर आपने क्या देखा? हम दो साइड लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ 1 नेगेटिव है, 1 को इधर भेज दीजिए पॉजिटिव और इन दोनों टर्म्स को इधर, 1 इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये है यहाँ पर cot 2x cot x, ये इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा माइनस cot 3x cot x, ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस cot 3x cot 2x। अगर आप ध्यान से देखें, ये टर्म ये रही माइनस में ही, नेगेटिव में ही, ये टर्म ये रही नेगेटिव में ही, और ये टर्म ये रही पॉजिटिव। ये हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
अब आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा कि हमने पूरी टर्म तो ली नहीं, ना एलएचएस पूरी ली, ना आरएचएस पूरी ली, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है, क्या कर सकते हैं। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले जो हमने किया वो 22 था। इसमें हम क्या लेंगे, एलएचएस tan 4x। एलएचएस इसमें इस क्वेश्चन में ये वाली साइड नहीं लेनी है, ये सोचना कि इसमें बड़ी टर्म्स है, कोई ना कोई आइडेंटिटी तो लग जाएगी, लेकिन हम यही लेंगे क्योंकि इसे एक्सपैंड करना ज्यादा आसान है। ठीक है, tan 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ना ऐसे। हमने बस इसके एंगल को ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 2x 4x ही हो जाएगा, 2 टू द 4 4x, तो एक ही बात है। ठीक है, अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं एक। अगर आपको याद हो तो हमने एक डबल एंगल वाली आइडेंटिटीज पढ़ ली है, और उसमें एक tan 2x की भी आइडेंटिटी थी, जिसका फॉर्मूला था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। हम यहाँ पर ये पुट करेंगे, यहाँ पर हमारा एंगल है 2x और यहाँ पर x है, तो x की जगह यहाँ 2x आएगा। ठीक है, tan 2 2 है पहले, 2 tan x की जगह क्या है एंगल हमारा 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल हमारा है 2x। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह फिर से यही आइडेंटिटी यूज होगी, बस यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। 2, ये तो सीधी सीधी आइडेंटिटी है, बिल्कुल सेम है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन अभी हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया, अब डिनोमिनेटर 1 माइनस tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि tan 2x का भी हमारे पास स्क्वायर था इसलिए इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे जितना हो सकता है, 2 टू ज़ 4 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस, इसका तो हम स्क्वायर कर देंगे, 4 tan स्क्वायर x, यहाँ पे tan का भी स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर इस पर भी है। ठीक है, ये भूलना नहीं है। हम नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी नहीं खोलते, उसका हम होल स्क्वायर लिख देते हैं ऐसी। अब क्या करना है, न्यूमरेटर एज दिस। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमरेटर हम फिर से एज दिस लिख देंगे, इनटू, जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, बस इसका स्क्वायर है, तो इससे एक ब्रैकेट कट जाएगा, मतलब इसकी पावर 1 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 tan x, ब्रैकेट को ऐसे ही छोड़ेंगे, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। न्यूमरेटर में हमें यही चाहिए था, तो और वो हमारे पास आ चुका है। अब हम सिर्फ डिनोमिनेटर को आगे सॉल्व करेंगे। इससे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x एज दिस अपॉन, इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके साथ माइनस में है 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, न्यूमरेटर एज दिस 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 टू ज़ 4 tan रेज़ टू द पावर 4x माइनस tan स्क्वायर x
और tan स्क्वायर x दोनों सेम है, सेम टर्म्स है, तो ये एड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 6 tan स्क्वायर x, साइन माइनस का ही आएगा। ये बिल्कुल सेम आ चुका है हमारे पास। इसे अगर चाहें तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जैसे हमें गिवन है इसे पहले लिख देंगे, इसे बाद में लिख देंगे, वैसे जरूरी नहीं है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और इसके बाद जो 2 और क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं एक्सरसाइज में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पिछले क्वेश्चन की जैसे ही है, वहां tan 4x था, यहाँ cos 4x है, तो LHS ले लेंगे हम। इसको भी हम वैसे ही ब्रेक करेंगे जैसे हमने tan 4x को किया था, cos 2 इंटू 2x। ठीक है, ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी हमारे पास, cos 2x का फॉर्मूला था डबल एंगल वाला, ये तो हम यूज कर चुके हैं पहले भी। यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसके 4 फॉर्मूलाज थे, कौन कौन से, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और भी 2 फॉर्मूलाज हैं पर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन। 2 cos स्क्वायर एक्स, सॉरी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये 3 ही फॉर्मूलाज, तीनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इसे पुट करते हैं। cos 2x की आइडेंटिटी क्या थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल क्या है हमारा 2x। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, साइन 2x की। साइन का भी डबल एंगल वाला फॉर्मूला था, उसका क्या था, 2 साइन x cos x। इसका भी एक और था tan वाला, लेकिन उसकी भी यहाँ पर जरूरत नहीं है तो हम लिखते ही नहीं है, और ये भी आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, जो यूज हो रही है वो भी लिखनी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये वाली पुट करेंगे आइडेंटिटी, 2 साइन 1 माइनस 2, ये वाला 2 है। ठीक है, अब साइन 2x की हम खोलेंगे, 2 साइन x, यहाँ पर एंगल हमारा x ही है, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी है, साइन x cos x। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x था, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 टू द 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 टू द 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और हमें यही चाहिए था। LHS is equals to RHS, hence proved। इजी था ये क्वेश्चन, बस आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए कि यहाँ कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अब आता है हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपको एक आइडेंटिटी और याद होनी चाहिए, cos 3x की। ठीक है, हमने अभी तक डबल एंगल वाली आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, cos 2x की, sin 2x की और tan 2x की। ये है cos 3x की। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये अलग से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन आ सकते हैं, और एक्सरसाइज में है तो जरूर आ ही सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इसके चैप्टर की अभी और भी बहुत से आइडेंटिटीज हैं जो मिसलीनियस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में काम आएंगी, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही यूज होगी, इसलिए ये मैं अभी बता रही हूँ। अब हम इसका LHS लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। इसके भी हम एंगल को ब्रेक करेंगे। cos 6x को हम कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3x या cos 3 इंटू 2x, कैसे भी लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं cos 3 इंटू 2x। आप 2 इंटू 3x भी लिख सकते हैं, तब cos 2x की आइडेंटिटी लगेगी डबल एंगल वाली, लेकिन आप कैसे भी करें ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी ही पड़ेगी। बाद में अगर आप 2x करेंगे इसे
2 × 3x, तो आपको बाद में यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी, लेकिन ये करनी होगी इसे, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अब इसे हम करते हैं, क्या आइडेंटिटी है cos 3x की, 4 cos³ एंगल हमारा यहाँ है 2x, माइनस 3 cos x एंगल है हमारा 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर क्या बन रहा है cos 2x और cos 2x, अब यहाँ पर डबल एंगल वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर हम यहाँ पर 2 × 3x करते तो यहाँ पर हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती। कैसे भी करें आपको दोनों आइडेंटिटी यूज करनी ही होगी, ठीक है। 4, अब यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, कॉस की लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, इससे पहले जो हमने किया था। कॉस की 4 आइडेंटिटीज होती हैं, एक कॉस वाली, साइन वाली, साइन कॉस दोनों वाली, और एक टैन वाली। अगर हम अपना RHS देखें जो हमें प्रूफ करना है, जिसके इक्वल हमें शो करना है, उसमें हर जगह कॉस है, साइन नहीं है, टैन नहीं है, इसलिए हम वो यूज भी नहीं करेंगे। हमें जो चाहिए हम उसके ही अकॉर्डिंग अपनी आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो cos 2x की हम कॉस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है उसका, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x माइनस 1, ठीक है। तो इसकी जगह लिखेंगे हम 2 cos² x माइनस 1। अब इसका cos³ 2x है, ठीक है। cos 2x का क्यूब है तो इसका भी हम होल क्यूब करेंगे, माइनस 3, यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, 2 cos² x माइनस में 1, ठीक है। अब हम इससे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4a माइनस बी का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। मैं एक बार लिख देती हूँ, a माइनस बी की ये होल क्यूब की प्रॉपर्टी होती है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए और ये हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ी है, तो ये तो याद ही होगी आपको। अब ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करते हैं। a क्या है हमारा 2 cos² x और b है हमारा 1, ठीक है। a³ 2 cos² x का होल क्यूब माइनस b³ 1 का क्यूब माइनस 3a²b। 2a क्या है हमारा 2 cos² x का स्क्वायर और इंटू में b क्या है 1 प्लस 3a क्या है 2 cos² x इंटू में b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम इस पूरे को हम ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि यहाँ 4 है जो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब माइनस इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं, 3 × 2 = 6 cos² x माइनस माइनस प्लस 3 × 3। जब माइनस होता है बाहर तो साइन चेंज होते हैं, ये तो याद ही होगा। अब इससे पहले ब्रैकेट को अंदर फर्दर सॉल्व करेंगे हम। 2 का क्यूब क्या होता है 8, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6 cos 6x माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे पूरा डायरेक्ट करते हैं, 3 × 2 = 6, नहीं इसका हमारे पास होल स्क्वायर भी है तो हमें पहले स्क्वायर ओपन करना होगा, ठीक है। 3 को भी बाहर रहने देंगे, 2 का स्क्वायर 4 cos 2 × 2 = 4, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके यही आएगा, प्लस इसे कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है, 3 × 2 = 6 cos² x इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में भी हमारे पास माइनस6 cos² x प्लस 3, ठीक है। इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 × 3 = 12 cos 4x ब्रैकेट ओपन हो गया प्लस 6 cos² x माइनस 6 cos² x प्लस 3। अब इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, 8 × 4 = 32 cos 6x माइनस 4 × 1 = 4 माइनस 12 × 4 = 48 cos 4x प्लस 6 × 4 = 24 cos² x, माइनस बाहर में है, बाहर माइनस है हमारा, माइनस में 6
6 cos स्क्वायर x और प्लस 3। अब क्या करेंगे हम, cos रेज टू द पावर 6x, इस जैसा कोई नहीं है तो हम इससे पहले ऐसे ही लिख देंगे। अब 4, cos की पावर 4 जैसा भी कोई नहीं है तो अब इसके बाद हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब ये भी cos स्क्वायर है, ये भी cos स्क्वायर है, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 24 माइनस 6 कितना आएगा, 18, किसका, प्लस का, प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। देखिए बिल्कुल सेम आया है, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इसमें ब्रैकेट की, प्लस माइनस की या मल्टीप्लीकेशन की बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये ज्यादा मार्क्स में आता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आ सकता है ये आराम से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मिसलेनियस करेंगे।